एनाबेल, द फाइल्स, वॉरेन नेवर रिलीज्ड। चीजें डराने के लिए हिलती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, वो बस आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। एनाबेल भी ऐसी ही है। आज जो आप सुनने वाले हैं वो ना तो फिल्म है ना ही चर्च द्वारा बताई गई कहानी। ये है वॉरेन्स की वो फाइल जो कभी पब्लिक नहीं हुई। लोग सोचते हैं एनाबेल सिर्फ एक गुड़िया है, एक बंद कांच के केस में रखी चीज, लेकिन वॉरेन्स की सीक्रेट फाइल्स कहती हैं कुछ केस इतने खतरनाक थे कि उन्हें कभी पब्लिक नहीं किया गया। आज किंग्स टेस्ट म्यूजियम में एक नया स्टाफ आया। माइकल उसे साफ निर्देश थे, एनाबेल से बात नहीं करनी, उसे देखना नहीं, उसके पास अकेले नहीं रुकना। पहले 2 हफ्ते सब ठीक रहा। तीसरे हफ्ते माइकल ने कहा, वहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी सोच सुन रहा हो। उसके बाद उसे सपनों में गुड़िया दिखने लगी, लेकिन वो हिलती नहीं थी, बस देखती थी। माइकल ने कहा, वो सपनों में भी कुछ नहीं करती और यही सबसे डरावना है। ये था एक रिसर्चर ने एनाबेल के पास बैठकर आंखें बंद की। उसने बाद में बताया, मुझे अपने बचपन की बातें याद आने लगी, वो बातें जो मैंने किसी को नहीं बताई। उस रात उसकी डायरी में लिखा था, नोज थिंग्स आई नेवर सेड आउट लाउड। केस 3 बार एड वॉरेन ने पूछा, अगर इसे जला दें तो? रेन का जवाब था, देन समथिंग एल्स विल टेक इट्स प्लेस। क्योंकि एनाबेल कोई आत्मा नहीं, वो एक एंकर है। अगर गुड़िया नष्ट हुई तो जो चीज उसे पकड़े हुए है वो आजाद हो जाएगी। सब 1970 अमेरिका। डोना नाम की एक नर्स अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी मां ने उसे जन्मदिन पर एक पुरानी कपड़े की गुड़िया दी। गुड़िया का नाम था एनाबेल। सफेद चेहरा, लाल बाल और हमेशा जमी हुई मुस्कान। डोना ने उसे बेड पर रख दिया। उसे क्या पता था यही मुस्कान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाली है। कुछ दिनों बाद डोना ने महसूस किया, सुबह गुड़िया कुर्सी पर होती, रात को बेड पर मिलती, कभी हाथ मुड़े हुए, कभी पैर बदले हुए। पहले लगा शायद मेरी दोस्त मजाक कर रही है, लेकिन एक दिन डोना घर लौटी तो उसका दिल थम गया। कमरे में पड़े कागज पर लाल रंग से लिखा था, हेल्प यूएस। वो रंग साधारण स्याही नहीं, खून जैसा दिखता था। डर के मारे डोना ने एक मीडियम को बुलाया। उसने कहा, इस गुड़िया में एक छोटी बच्ची की आत्मा है, उसका नाम एनाबेल हिगिंस है। मीडियम ने बताया, वो अकेली है और आपसे दोस्ती चाहती है। डोना को दया आ गई और यहीं उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। डोना का दोस्त लू शुरू से इस गुड़िया से नफरत करता था। एक रात लू को लगा कोई उसकी छाती पर बैठा है। चीख भी नहीं पाया। सुबह जब उठा, उसके शरीर पर गहरे खरोंच के निशान थे और खून बह रहा था। तभी चर्च के लोग आए। उन्होंने साफ कहा, ये बच्ची की आत्मा नहीं, ये एक डिमोनिक एंटिटी है जो इंसान के शरीर पर कब्जा चाहती है। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया गया। लोरेन ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह कुछ बहुत बुरा है। उन्होंने घर में पूजा की और एनाबेल को अपने साथ ले गए। लेकिन रास्ते में गाड़ी के ब्रेक फेल होने लगे। कार अपने आप फिसलने लगी। मौत बहुत करीब थी। एड ने गुड़िया पर होली वाटर छिड़का, तभी गाड़ी रुकी। आज एनाबेल वॉरेन अकल्ट म्यूजियम में है, एक मोटे कांच के केस में बंद, जिस पर लिखा है, वार्निंग, डू नॉट टच कहा जाता है। जिसने मजाक उड़ाया, उसकी मौत हुई। एक कपल ने छुआ। उसी दिन एक्सीडेंट लड़की की मौके पर मौत वॉरेन्स कहते थे। एनाबेल को नष्ट नहीं किया जा सकता, बस कैद किया जा सकता है। और सबसे डरावनी बात, एनाबेल आज भी मौजूद है। वो सिर्फ सो रही है, मरी नहीं है, क्योंकि शैतान कभी मरते नहीं, वो इंतजार करते हैं। अगर आपको लगता है ये सिर्फ कहानी थी, तो अगली बार जब कोई गुड़िया आपको घूरे तो मुस्कुराइए मत, क्योंकि शायद वो आपको पहचान चुकी हो। अच्छा, एक एनाबेल से जुड़ी पहली मौत, म्यूजियम इंसिडेंट। वॉरेन अकल्ट म्यूजियम में एक आदमी आया। उसने एनाबेल के कांच के केस पर हंसते हुए मजाक उड़ाया। उसने कहा, ये सब झूठ है, सिर्फ एक खिलौना है। लोरेन वॉरेन ने उसे चेतावनी दी, कृपया इसका मजाक मत उड़ाइए, लेकिन वो नहीं माना। उसी दिन, अगर तू शैतान है तो मुझे नुकसान पहुंचा। लोरेन वॉरेन ने तुरंत उसे बाहर जाने को कहा। कुछ ही दिनों में पादरी की कार पलट गई।
बच गया, लेकिन बोला, मुझे लगा कोई अदृश्य ताकत गाड़ी को धक्का दे रही थी। उसने बाद में स्वीकार किया, एनाबेल के सामने अहंकार दिखाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्री म्यूजियम में काम करने वाला कर्मचारी म्यूजियम में एक स्टाफ मेंबर रोज एनाबेल के पास सफाई करता था। शुरुआत में उसे कुछ नहीं हुआ, फिर उसे डरावने सपने आने लगे। सपनों में गुड़िया उसे घूरती थी। उसकी पत्नी ने बताया, वो नींद में चीखने लगा था। कुछ महीनों बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई, उसने नौकरी छोड़ दी। ऑरेंस का मानना था, एनाबेल सीधे नहीं मारती, तो धीरे धीरे इंसान को तोड़ती है। सबसे डरावनी बात जो लोग नहीं जानते, असली एनाबेल फिल्म वाली गुड़िया जैसी नहीं दिखती। वो रैगडी एंड डॉल है, लेकिन वॉरेंस कहते थे डर उसके चेहरे में नहीं, उसके अंदर बैठी चीज में है। एनाबेल वॉरेन म्यूजियम में आने से पहले एनाबेल को कुछ समय के लिए एक लोकल चर्च स्टोरेज रूम में रखा गया था। वहाँ एक यंग नर्स थी, एमिली, जो वॉलंटियर क्लीनिंग करती थी। पहले हफ्ते सब नॉर्मल था, फिर एमिली ने खतर शिकायत की। कोई उसका नाम फुसफुसाता है, उसे लगता कोई पीछे खड़ा है। सपने में वही गुड़िया दिखाई देती। एक रात सीसीटीवी में देखा गया। एमिली स्टोरेज रूम में गई, लेकिन वापस कभी नहीं आई। दरवाजा अंदर से बंद था। नबेले अपनी जगह पर थी। एमिली का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। म्यूजियम में एक फैमिली आई। उनका 6 साल का बेटा बार बार एनाबेल की तरफ देख रहा था। अचानक बच्चे ने कहा, ये आंटी मुझे बुला रही है। मां डर गई। बच्चे ने आगे कहा, कह रही है मेरे साथ खेलने आओ, मैं अकेली हूं। लोरेन वॉरेन ने तुरंत फैमिली को बाहर निकाला। उस रात लोरेन ने नोट लिखा, एंटिटी प्रीफर्स चिल्ड्रन, यूजेस इनोसेंस एज बेट। केस फाइल नंबर 3, पोजेशन अटेम्प्ट। एक पैरानॉर्मल रिसर्चर सीक्रेट परमिशन से एनाबेल के पास अकेला बैठा। उसने वॉइस रिकॉर्डर चलाया। रिकॉर्डर में ये रिकॉर्ड हुआ, लेट मी इन। रिसर्चर ने सोचा इमेजिनेशन है। अगले 3 दिनों में उसकी आवाज बदलने लगी। वो एनाबेल की तरह मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। उसका मानसिक इलाज हुआ। आज वो बोल नहीं पाता। केस फाइल नंबर 4, वाई एनाबेल कैंट बी डिस्ट्रॉयड। लॉरेंस ने कोशिश की। फायर रिचुअल एक्सोर्सिज्म ब्लेसिंग। हर बार एक्टिविटी और बढ़ गई। तो रे कोई आत्मा नहीं है, वो एक दरवाजा है। सबसे डरावनी सच्चाई, एनाबेल खुद हमला नहीं करती, वो लोगों को गलती करने पर मजबूर करती है। दया, क्यूरियोसिटी और अहंकार, यही उसका हथियार है। लॉरेंस का आखिरी नोट, as long as it is contained, it sleeps. If released, it will not stop. वार्निंग, आज भी एनाबेल उस कांच के केस में है, लेकिन हर साल उसके केस पर नई स्क्रैचेस दिखाई देती हैं। किसी ने नहीं बताया वो स्क्रैचेस अंदर से हैं या बाहर से। तो अगली बार जब कोई गुड़िया आपको मासूम लगे, याद रखना, शैतान हमेशा डरावना नहीं दिखता, कभी कभी वो मुस्कुराता है।